फ्रेंड्स, विरासत अतीत की याद ही नहीं होती बल्कि वह भविष्य की नींव होती है। और आज हमारे बीच में एक ऐसी ही पर्सनालिटी है जिन्होंने ना केवल हमारे देश की सेवा की बल्कि उन्होंने हमारे हेरिटेज और कल्चर को संभालने का बीड़ा भी उठाया है। 1998 में उन्होंने देहरादून आईएमए से पढ़ाई करी और इंडियन आर्मी ज्वाइन करी। 1991 में उनकी शादी लेट बबीता सक्सेना जी से हुई, जो एक विजनरी लेडी थी जिन्होंने ये इनिशिएटिव बैक टू रूट्स की शुरुआत करी। 2010 में उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली और अब ही सर्विंग एज अ सीईओ ऑफ अ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। अतुल सक्सेना जी ना केवल अपने काम करते हैं बल्कि साथ साथ वो एक ऐसे इनिशिएटिव जो उनकी वाइफ का ड्रीम था, एक लेगेसी है जिसको वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, जिसमें वो हमारे भारत की संस्कृति और हमारे भारत की धरोहर को बचाने का कार्य कर रहे हैं। तो मैं वेलकम करती हूँ हमारे बीच बहुत ही स्पेशल गेस्ट कर्नल अतुल सक्सेना जी का। नमस्ते अतुल जी। नमस्कार स्मृति जी। हम बहुत बहुत वेलकम करते हैं कि आज आप हमारे बीच आए और हम इस इनिशिएटिव के बारे में आपसे बात करेंगे। आइए फ्रेंड्स, हम जानते हैं अतुल जी से इस इनिशिएटिव के बारे में। अतुल जी, सबसे पहले आप बताइए, ये जो इनिशिएटिव है बैक टू रूट्स, ये बबीता जी के द्वारा शुरू किया गया, इसका उद्देश्य क्या था और ये कब शुरू हुआ? ये उद्देश्य बैक टू रूट्स बबीता ने शुरू करा था 2016 में। अच्छा। 2016 से पहले बबीता जी जो हैं वो एक पेस्ट्री लेडी थी। उन्होंने बॉलीवुड में भी काम किया है। अच्छा। उन्होंने करीब 3000 जिंगल्स करे। शी वॉज अ जर्नलिस्ट ऑल्सो, सर्टिफाइड इमेज कंसल्टेंट फ्रॉम यूएस। और एक पेस्ट्री लाइफ जीने के बाद देन शी रियलाइज की जो भी हमने ग्रहण किया है इस सोसाइटी से, अपने पेरेंट्स से, उसको वापस कैसे दें नेक्स्ट जनरेशन को। तो उन्होंने एक संस्था की फॉर्मेशन की, एनजीओ की, जिसका नाम था लेट्स गिव बैक, और उसका उद्देश्य था बैक टू रूट्स, जड़ से कैसे जुड़े। तो ये 2016 में उन्होंने लेट्स गिव बैक फॉर्म करी थी, जिसका उद्देश्य था बैक टू रूट्स। बैक टू रूट्स। और अतुल जी, जैसे आप कह रहे हैं बैक टू रूट्स, तो बैक टू रूट्स में वो क्या क्या कैटेगरीज थी जिनके लिए बबीता जी वर्क करती थी? जी, बैक टू रूट्स हमें पूरी संस्कृति से जोड़ना, हमारी जो धरोहर संस्कृति है उससे जोड़ना। उसमें खान पान भी है, हमारी जो हम ड्रेस पहनते हैं वो है, हमारी भाषा है, उन सब चीज़ों को, जो हमारी कल्चर है, आर्ट है, उन सब को वो जो अब आज की जनरेशन में नहीं पता है, उसको वो वापस लाके बच्चों के सामने, जो आज की प्रेजेंट जनरेशन है, उनके सामने उसको रिवाइव करना चाहती थी। आप कुकिंग कॉम्पिटिशन्स करते हैं, कहीं घूमना ना हो जाए, तो कुकिंग को ही उन्होंने एज अ मेन कैटेगरी लेकर क्यों चुना? अच्छा सवाल है आपका। कुकिंग को उन्होंने इसलिए माध्यम में लिया क्योंकि कुकिंग भी है, आर्ट भी है। वो आर्ट में भी जितने आर्टिस्ट हैं उनको प्रमोट करती थी एक। बट उन्होंने कहीं गुम ना हो जाए जो सीज़न शुरू करा, वो खान पान को लेके इसलिए किया क्योंकि ये हर घर में बनता है और मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो जो खान पान से कनेक्टेड है। इसलिए पहले मुहिम जो उन्होंने शुरू करी वो खान पान को लेके शुरू करी, कहीं गुम ना हो जाए। अतुल जी, जो ये आपका इनिशिएटिव है, ये किन स्टेट्स में होता है और कैसे आपका ये कहीं गुम ना हो जाए, क्या प्रोग्राम है, कैसे आप ऑर्गेनाइज करते हैं ऑल ओवर इंडिया? ये कहीं गुम ना हो जाए सीज़न 1 जो था 2016 में बबीता जी ने शुरू करा था, और सीज़न 8 जो है वो अभी चल रहा है। एक सीज़न का मतलब क्या है स्मृति जी? अक्सर लोग मुझसे पूछ लेते हैं सीज़न मतलब कहाँ पर इवेंट है। बिल्कुल, ये एक मुहिम है, एक इवेंट नहीं है। सीज़न 8 जो है ये पूरे साल चलता है और इसकी शुरुआत करी थी हमने मार्च 2025 में। जब इसको अनाउंस करा था तब से ये मुहिम शुरू हो रखी है, और उसके बाद सीज़न 8 में हमने 20 स्टेट्स को कवर किया। ओवरसीज में हमने कनाडा को कवर किया। अच्छा, वेरी नाइस। तो लगभग कितनी लेडीज आपको लगता है हमारे इस इनिशिएटिव में आपके साथ जुड़ी हुई हैं ऑल ओवर द स्टेट्स एंड कनाडा? देखिए, जो डायरेक्ट कनेक्टेड हैं उनकी संख्या करीब 2-3 हज़ार, इनफैक्ट 5,500 के आसपास है। वेरी नाइस। बट जो डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है और जो फॉलो कर रहे हैं उसकी रीच जो है वो लाखों में है।
वेरी नाइस। एंड मैं तो ये कहूँगी कि अतुल जी ये सिर्फ एक इनिशिएटिव नहीं, वी कैन कॉल इट अ कल्चरल मूवमेंट जो इंडिया में शुरू हुआ है अपनी अपनी धरोहर और अपनी विरासत को बचाने का। तो अतुल जी ये बताइए कि जैसे कि आप ये इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराते हैं, मैंने बबीता जी को क्लोजली जानती थी और बबीता जी की एक बहुत फेमस कोट है, लेट फूड बी योर मेडिसिन एंड मेडिसिन बी योर फूड। तो वो आयुर्वेद को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती थी और वो आयुर्वेद से बहुत प्रभावित भी थी, योगा, आयुर्वेद। तो आपको क्या लगता है कि इन चीज़ों से क्या बेनिफिट है, क्यों वो इतनी ज़्यादा उन चीज़ों से प्रभावित थी? जी, ये बहुत ही फेमस कोट था और मुझे भी याद है बबीता जी ने कई बार इसको अपने जब उनके वीडियोस होते थे उसको कवर करती थी। इसका बेसिकली जो वो उद्देश्य वो बताना चाहते थे कि आपके बॉडी में जो चक्रास हैं उनको एक्टिवेट रखना है और 3 दोष हैं उसमें। तो अगर आपका जो डाइट है, अगर वो बैलेंस डाइट है बहुत ही, जो उन चक्रास को एक्टिवेट रखते हैं और जो दोष चक्र हैं उनको कंट्रोल करते हैं, तो फिर यू लीड अ वेरी हेल्दी लाइफ। वेरी नाइस। और अगर आप हेल्दी लाइफ जी रही हैं तो फिर आपको मेडिसिन खाने की तो जरूरत नहीं है। बिल्कुल, तो ऑटोमेटिकली योर फूड बिकम्स योर मेडिसिन ओनली। Yes. सो आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट थॉट बिहाइंड कि अगर हमारा खाना अच्छा है तभी हम हेल्दी भी रह सकते हैं। लेगेसी कहूँगी मैं बबीता जी की जो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, ये एक कलेक्टिव एफर्ट है। तो आप इसके बारे में बताइए कि कैसे ये आप इतना बड़े लेवल पे और 20 स्टेट्स में, और आप कह रहे हैं कनाडा भी आपने किया है, कैसे आप मैनेज कर पाते हैं? कौन कौन आपके साथ है? बिल्कुल सच है स्मृति जी की 20 स्टेट्स में कवर करना, ओवरसीज कनाडा तक पहुंच जाना, ये अकेले कर्नल अतुल सक्सेना नहीं है जो कवर करते हैं। इसमें इतने खूबसूरत इंसान हैं जो जुड़े हुए हैं और जुड़े दिल से हुए हैं। जिस तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया है, ये उनके सपोर्ट के कारण से ये जो लेगेसी है, ये जो इवेंट है, ये आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कलनरी इवेंट हो चुका है जहां 20 स्टेट्स कवर हमने करे हैं। और इसमें मैं नाम लेना चाहूँगा पद्मश्री अवॉर्डी शेफ संजीव कपूर जी का। शेफ संजीव जी ने जब इस मुहिम के बारे में सुना तो उन्होंने खाली एक वीडियो देना या सपोर्ट करना वैसे कि मैं ठीक है सपोर्ट में हूँ, नहीं, उन्होंने गाइड करा, उन्होंने बताया कि इसको इस तरीके से करें, बिकॉज ऑफ विच ये सीज़न आज इतना बड़ा हुआ। कुछ और नाम हैं जो लेना स्मृति जी बहुत ज़रूरी हैं, जो इस मुहिम के साथ सीज़न 1 से एज अ मेंटोर जुड़े हुए हैं। उसमें से पहला नाम आता है पद्मश्री अवॉर्डी पुष्पेश पांजी। अच्छा। अ ग्रेट हिस्टोरियन, एवरीबडी नोज हिम। और उन्होंने इस मुहिम की सोच बबीता जी के साथ डिस्कस किया। देन हॉस्पिटैलिटी गुरु शेफ मंजीत गिल जी और डॉक्टर संदीप मारवा जी, दे ऑल हैव बीन एसोसिएटेड इस इवेंट के साथ में सिंस द बिगनिंग एंड इट इज़ अ लव ऑफ एवरीवन। देयर आर 127 शेफ्स ऑफ द कंट्री स्मृति जी जो इस मुहिम में मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये अगर मुहिम इतना बड़ा है तो इन सब की देन की वजह से। और नाम जरूर लेना चाहूँगा चीफ कोऑर्डिनेटर रीना मुखर्जी। बहुत ही बड़ा रोल है, जितने प्रपोजल्स लिखना, हर स्टेट से कोऑर्डिनेट करना, तो शी हैज़ बीन रियली पिलर ऑफ स्ट्रेंथ। और जो मेरे कोऑर्डिनेटर्स हैं हर स्टेट के, दे आर लाइक चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट। कि अगर मैं किसी भी स्टेट में इवेंट कर रहा हूँ, वो इवेंट कैसा हो रहा है, मेरी सोच उनके तक पहुँच सकती है, बट ऑन ग्राउंड में वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जितने भी मेरे कोऑर्डिनेटर्स हैं स्टेट के, 33 कोऑर्डिनेटर्स आर देयर, इट इज़ देयर हार्ड वर्क जिसके कारण से यहाँ तक पहुँचा है। और आप तो अच्छे से जानती होंगे स्मृति जी, बिकॉज यू हैव बीन ऑल्सो द स्टेट कोऑर्डिनेटर ऑफ उत्तराखंड विद पारुल जी एंड पूनम जी। सो इट्स बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ ऑल पीपल दैट ये मुहिम इतनी बड़ी होगी। बिल्कुल। और सिर्फ एक इंसान का काम नहीं है, ये वो इनिशिएटिव है जो सिर्फ दिल से जुड़े हुए लोग, और उनका विजन कहीं ना कहीं एक ही है कि हमें इस भारत की जो हमारी परंपरा और विरासत है उसको बचाना है। और सारे कोऑर्डिनेटर्स जो हैं वो आपके साथ मिलकर काम करते हैं, और शेफ्स, इसी वजह से आज हम यहाँ आए। अतुल जी, आजकल जो ज़माना है वो फास्ट फूड का है, फास्ट फूड और इंस्टेंट मील्स। तो बच्चों को तो चाहिए कि बस वो खाना बने और आ जाए। तो कैसे आप जेनजी जो है हमारी, उन्हें कैसे आप कन्विंस कर पाते कि नहीं, हमें अपने ट्रेडिशनल खाने की तरफ जाना चाहिए?
देखिए इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि बबीता जी ने बोला था कि अगर अगर हम किसी दो फैमिलीज को भी कन्विंस करने में कामयाब हो जाएं तो दो घर जो हैं वो कम से कम जो है एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने लगेंगे। दैट इज पॉइंट वन। सेकंड चीज इज कि अगर हम ये हेल्दी फूड अगर हम बनाएंगे नहीं घर पे, जो माताएं हैं वो अगर घर पे इन हेल्दी फूड्स को बनाएंगे नहीं तो फिर हम बच्चों को दोष नहीं दे सकते हैं कि वो सिर्फ मैकडॉनल्ड्स या जो प्रोसेस्ड फूड है वो उसको ही क्यों लेना चाहते हैं। सो इस मुहिम का उद्देश्य ये है कि जो होम कलनरी एक्सपर्ट्स हैं वो इस मुहिम को रिसर्च करें, पढ़ें, आपकी हेल्दी जितनी फूड हैं उनको समझें और उसको बनाएं, क्योंकि जब आप बनाएंगे तभी तो बच्चे खाएंगे। बिल्कुल। अतुल जी, आर यू थिंकिंग ऑफ डॉक्यूमेंटिंग दीज रेसिपीज, बिकॉज सिंस यू आर सेइंग दीज रेसिपीज आर वेरी डिफरेंट एंड शेफ्स आर आल्सो सेइंग कि ये बहुत डिफरेंट लेवल की रेसिपीज हैं जो अब घरों में बनती भी नहीं है, तो कभी आपने सोचा है कि आप इसको डॉक्यूमेंट करेंगे? बिल्कुल सोचा है स्मृति जी। हमने एक सीजन में ये बुक डॉक्यूमेंट करी भी थी, जो अच्छा, इम्पोर्टेंट very nice. रेसिपीज हैं। और अभी रिसेंटली वन ऑफ द सेलिब्रिटी शेफ रणबीर बरार जी से मुलाकात हुई थी मुंबई में, और उन्होंने भी मुझे यही गाइड किया था कि ये जो हमारी धरोहर है, जो हमारी लॉस्ट रेसिपीज़ हैं, अगर हमें इसे सही में बचा के रखना है तो इसे डॉक्यूमेंट करना है। एंड मुंबई में ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी है मिस्टर अतुल पाटने जी, उन्होंने भी IHM मुंबई में ये ऐलान किया था कि वी विल डू ऑल द असिस्टेंस कि इन सारी रेसिपीज को हम डॉक्यूमेंट कर सकें, और मैं भी वही कोशिश में हूँ। अतुल जी, जैसे कि हमारे साथ आपने बताया 2 से 3 हज़ार वुमेन जुड़ी हुई हैं और अब वो अपनी रेसिपीज बनाती हैं, तो ये मेरा मानना है कि ये जो हमारा कल्चरल मूवमेंट है, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट कुकिंग कॉम्पिटिशन, इट इज़ अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट ऑल्सो। तो आप इतनी सारे वुमेन को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जो प्लेटफॉर्म आसानी से नहीं मिल पाता है, और ना सिर्फ एक स्टेट में, 20 स्टेट्स ऑफ इंडिया। सो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? आपको कैसा रिस्पॉन्स आता है विमेन से? स्मृति जी, इसका सवाल का जवाब आपका मैं कुछ क्वेश्चन से देना चाहूँगा जो लोगों ने अक्सर स्टेटमेंट्स बोला है कि ये जो मुहिम है ये मैं अपनी वाइफ के प्यार में और उसकी लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए ही आगे लेके चलता हूँ। अभी ये पूरा सच नहीं है। सच ये है कि मैं उसकी लेगेसी, जो वुमेन एम्पावरमेंट में उसने सोचा था कि जो हमारी नारी शक्ति है उसको कैसे प्लेटफॉर्म दिया जाए, उस सच्चाई को ध्यान में रखते हुए इतने सारी जो टैलेंटेड लेडीज़ हैं जिनको घर से बाहर निकलने का मौका मिलता है, एंड दैट वाज हर विजन, हर लेगेसी। सो बेसिकली आई एम कैरिंग फॉरवर्ड हर लेगेसी ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, जिससे कि मैक्सिमम लोग जो नारी हैं वो अपने आप अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें और सक्षम हो सकें। सो जैसा कि आपने देखा, अतुल जी ने बताया कि किस तरीके से वो ना सिर्फ ये इंडियन कलनरी को, हेरिटेज को सिर्फ इंडिया में बल्कि ग्लोबली इसको प्रमोट करना चाहते हैं, और ये उनका विजन है। और ये एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने अपनी वाइफ की जो एक सोच थी, कहीं लेट्स गिव बैक टू द सोसाइटी, वो हमेशा ये मानती थी कि जो भगवान ने अगर हमें सक्षम बनाया है और भगवान ने हमें ये टैलेंट दिया है कि हमारे अंदर इतनी क्षमता है ये चीज़ें को पाने की और सीखने की, तो शी वांटेड टू गिव बैक टू द सोसाइटी। अतुल जी ने उस ड्रीम को, उस लेगेसी को फॉरवर्ड लेके जा रहे हैं, और सिर्फ खाना रेसिपी नहीं, इस मुहिम से वो जो विमेन एम्पावरमेंट भी कर रहे हैं उसका भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगी। हमारे देश को अगर बदलना है तो इट विल स्टार्ट विद विमेन, एंड अतुल जी इज सपोर्टिंग सो मेनी विमेन, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस इनिशिएटिव विच ही इज कैरिंग फॉरवर्ड। एंड अतुल जी, मैं आपका थैंक यू करना चाहूँगी कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला और आप आए। थैंक यू फ्रेंड्स।